अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज इसका सेकंड टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम। पहले एटम की डिस्कवरी और उसकी हिस्ट्री को देख लिया है, पढ़ लिया है हमने। अब इसका एविडेंस यानी इसका सबूत देखते हैं कि एटम को कैसे देखा जा सकता है। इसके एविडेंस देखते हैं। इसके 3 एविडेंस हैं। एक तो सिंपल ये है कि नेकेड आई से, अब आम आँख नेकेड आई से क्यों नहीं एटम को देखा जा सकता, बिकॉज़ एटम का साइज़ इतना कि स्मॉल है कि इसे आम आँख से नहीं देखा जा सकता। तो नेकेड आई वाला जो है यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया कि नेकेड आई से तो देखा नहीं जा सकता एटम को। उसके बाद सेकंड पे यूज़ करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा फील्ड्स में यूज़ होती हैं ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको देखने के लिए। फॉर एग्जांपल ये माइक्रोबायोलॉजी और डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होती है ये बैक्टीरियाज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसका एक बैक्टीरिया का अगर सिंपल एग्जांपल में देखें तो साइज़ होता है ऑलमोस्ट 500 नैनोमीटर। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप से वो बैक्टीरिया नज़र आ जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप अब सिंपल माइक्रोस्कोप में जो सोर्स यूज़ होती है वो लाइट होती है। अब लाइट क्या होती है? बेसिकली लाइट जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर ये देखा जाए तो ये एक वेव है। ये इसका लैम्डा यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एक वेवलेंथ है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इसकी वेवलेंथ जो रेंज है वो 400 टू 800 नैनोमीटर तक होती है। जबकि एटम का साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डॉट है। सपोज़ कर लें ये एक एटम है। तो इसका ये एटम है और इसका साइज़ 0.2 नैनोमीटर है, या कह सकते हैं इसका डायमीटर जो होगा वो 0.2 नैनोमीटर है। ये एक अगर एटम है तो डायमीटर क्या होता है? ये एटम है तो इसका हाफ कर लो तो ये एक डायमीटर होता है। तो ये एक एटम का डायमीटर है और ये एटम का डायमीटर है और इसकी रेंज जो है यानी कि 0.2 नैनोमीटर तक होता है। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये एटम है और इसका साइज़ जो है वो 0.2 नैनोमीटर है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेंज है वो 400 टू 800 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है, जबकि एटम जो है उसकी 0.2 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू होता है 10 टू पावर -9 मीटर के। और एक एटम जो है वो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल है। इसका साइज़ ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर और एक 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसकी रेंज 400 टू 800 नैनोमीटर है। तो जब एटम अगर यहाँ पे सपोज़ एक एटम रखा हुआ है तो उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएँगे तो लाइट जो है लाइट की जो वेव आ रही है वो एटम को डिटेक्ट नहीं करेगी, बल्कि वो साइड से ऐसे ही गुज़र जाएगी, इसके ऊपर इससे जाकर नहीं टकराएगी। इस एटम से जाकर नहीं टकराएगी, बल्कि ये ऐसे ही साइड से गुज़र जाएगी। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जिनका साइज़ अप टू 500 नैनोमीटर हो या इससे अबव भी हो सकता है। वो वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप उनको डिटेक्ट करता है, जबकि एक एटम उसका साइज़ तो बहुत ही स्मॉल है 0.2 नैनोमीटर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप भी एटम को डिटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये भी एक रॉन्ग हो गया हमारा एविडेंस, नेकेड आई वाला भी और सिंपल माइक्रोस्कोप वाला भी। इसके बाद साइज़ ऑफ एटम तो 0.2 नैनोमीटर है। मास रेंज जो है वो 10 की पावर -25 टू 10 पावर -27 किलोग्राम है और यूनिट्स जो हैं एटॉमिक मास यूनिट्स से एक्सप्रेस किया जाता है इसके मास को 1 एएमयू। 1 एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट और वो इक्वल है 1.661 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम। अब कोई भी एटम है वो उसका मास जो है या वेट है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज बता दी गई है, इसके मास की रेंज एटम की बता दी है, वो 10 पावर -27 किलोग्राम तक होता है। अ, और अगर देखा जाए तो ज़ीरो जो है ये लेस देन होता है 10 पावर -27 किलोग्राम से। यानी कि ज़ीरो जो होता है, ज़ीरो ये कम वैल्यू होती है 10 पावर -27 से। ये वैल्यू ज़्यादा हाई होती है, ये कम होती है। तो इसका मतलब कि ये वैल्यू अगर एटम की है, तो एटम का कोई ना कोई मास होता है, वो बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो जो है इससे कम है और ये ज़्यादा है। तो एटम चाहे जितना भी स्मॉल है, लेकिन कोई ना कोई उसका मास ज़रूर होता है, वो मासलेस नहीं होता। अब थर्ड अगर हम एविडेंस के तौर पर यूज़ करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, तो ये किसी हद तक एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप एटम्स को
दिखा देता है, लेकिन एक एटम को उसके पूरे एक इमेज को क्लियर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स सब हों और वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हों, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखाता, वो भी नहीं डिटेक्ट करता। लेकिन किसी हद तक ये दिखा देता है। वो अब आगे पढ़ते हैं कैसे किन एटम्स को कैसे दिखाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ हुआ है, जबकि सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर हमने पढ़ा कि इसके अंदर यूज़ हुआ है लाइट सोर्स, और जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा थी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके अंदर यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इसकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू विजिबल, और इसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ हो रहा है, इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू विजिबल लाइट। अब ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये बुक के अंदर भी डायग्राम बनी हुई है। इसमें ये ग्रेफाइट है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ ऑफ ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर उसे डिटेक्ट किया गया, और उसके अंदर हमने एटम्स को बेसिकली चेक करना था कि एटम्स डिटेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर कि नहीं। तो जब एक ग्रेफाइट का छोटा सा पीस लिया, उसको डिटेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा और उसे देखा गया। तो उसने क्या दिखाया, 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई किया इस ग्रेफाइट को। यानी उसने मैग्नीफाई करके दिखाया पूरा, उसके अंदर बिल्कुल इतना नहीं करके दिखाया कि एक हमें स्मॉलेस्ट जो एटम है वो हमें दिखाई दिया जाए। नहीं, बल्कि उसने इसे मैग्नीफाई कर दिया ग्रेफाइट को, और उसके अंदर हमें कुछ इस तरह के बैंड्स नज़र आए। ये डार्क बैंड्स हैं, ये व्हाइट बैंड्स हैं। अब व्हाइट बैंड्स जो हैं वो क्या है कि वो व्हाइट बैंड्स आर लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स। ये लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं, यानी ये जितना भी बैंड वाइट है इसके अंदर, ये कार्बन एटम्स की लेयर्स हैं। यानी एक कार्बन एटम नहीं इसके अंदर, बल्कि बहुत ज़्यादा कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने एक लेयर सी बना दिया। ये इस तरह ये वाइट बैंड जितने भी हैं, लेयर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। यानी अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने भी एक स्मॉलेस्ट जो एटम है उसको नहीं दिखाया, बल्कि इसने बहुत ज़्यादा एटम्स को इकट्ठा दिखा दिया, या कह सकते हैं कि लेयर ऑफ कार्बन एटम्स को दिखा दिया। इसने मैग्नीफाई कर दिया। एक स्मॉल चीज़ है जो आम आंख से हमें नज़र नहीं आ रही, उसको इसने मैग्नीफाई करके दिखा दिया थोड़ा। लेकिन बिल्कुल उसके अंदर जो एक स्मॉलेस्ट ग्रेफाइट के अंदर जो एक स्मॉलेस्ट एटम है ना, उसको नहीं इसने दिखाया। अब एटम के इतना कि एटम का साइज स्मॉल है कि वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी उसे अच्छे से डिटेक्ट कर रहा, एक सिंगल एटम को। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट कह लें या फन फैक्ट है कि एक बताया गया कि एक स्मॉल डॉट है। ये अगर मैंने डॉट लगाया तो ये स्मॉल डॉट भी, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम्स हैं, 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट। यानी ये स्मॉल डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स प्रेजेंट हैं। अब इससे अंदाज़ा हो सकता है कि एटम जो है इसका साइज़ कितना स्मॉल है कि उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप तो दूर की बात है, वो तो बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अप टू 500 नैनोमीटर तक ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज़ हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके दिखाता है। और ये इतना मैग्नीफाई नहीं करता कि हमें एक स्मॉलेस्ट एटम नज़र आए।